स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए डुअलिटी जो स्टार्ट किया था हमने, उस पर डिपेंड एक क्वेश्चंस बताएंगे। और डुअलिटी है, इसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना भी सिखाएंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में। इसके लिए एक एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, ज्यादा ऊंचा, मिनिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 9x2 प्लस x3 कंस्टेंट है अपने पास x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल 5 एंड 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल 4 वेयर x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, तो आप देखेंगे ये मिनिमम में है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, जो कि आपके सामने है। इसकी स्टैंडर्ड प्रिमल प्रॉब्लम बनाएंगे। स्टैंडर्ड प्रिमल प्रॉब्लम तो ये ऑलरेडी है। अब इसकी जो क्या है, आप डुअलिटी फॉर्म में इसको लिखोगे इन डुअल फॉर्म। डुअल फॉर्म में क्या होगा कि ये जो मिनिमम होता है वो मैक्सिमम में चेंज होता है, मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू। और देखो ये 5 4 है ना, बी की जो वैल्यू होती हैं उनको 5 4 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ 5 के साथ में W1 प्लस 4 के साथ W2। ये डुअल फॉर्म है, वो सेम आपको लास्ट जो मीटिंग थी वहाँ समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। बस इसको सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ हम AT BT CT इनको नहीं निकाल रहे हैं। ओके, आपको पता है कि ये जो 5 4 है ना, ये B है, और B जो 5 4 है इसको यहाँ लाएंगे तो ये B है, जो B है ना 5 4, ये CT में चेंज हो जाएगा ना, यानी BT CT में B CT में चेंज हो जाए। B है वो क्या है, BT में चेंज, और C को CT में चेंज करके लिखते हैं यहाँ। और जो कांस्टेंट है आप देखोगे, ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ना वो फर्स्ट रो बनता है, ये x यहाँ 1 3, तो ये बनेगा 1 W1 प्लस 3 W2, और ये सेकंड कॉलम है जो कि 4 1 है, तो ये बनेगा 4 W1 प्लस W2। फिर ये 2 2 है, तो ये रहेगा 2 W1 प्लस 2 W2। ओके, ग्रेटर देन इक्वल होता है तो ये लेस देन इक्वल में चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल में चेंज हो जाता है। और ये है 2 जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट जो C की वैल्यू है 291, इसको BT में चेंज कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? अब देखिए यहाँ W1 W2 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। LPP की जो सिंप्लेक्स फॉर्म होती है ना, सिंप्लेक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको उसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम में है, मैक्सिमम ही लिखेंगे। मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू 5W1 प्लस 4W2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस W1 प्लस 3W2। देखिए ये इक्वेशन में चेंज होने चाहिए ना, लेस देन इक्वल है, इक्वेशन में चेंज होने चाहिए। जितनी भी इनइक्वालिटी दे रखी है इक्वेशन में चेंज होंगी, तो ये स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा इसमें।
स्लैक वेरिएबल आप देखोगे W1 + 3 W2 के साथ में कुछ ऐड हो तभी ये इक्वल टू के होगा, तो आप इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे W1 + 3 W2, इधर कोई भी W3 ऐड करने पे मान लीजिए ये इक्वेशन में चेंज हो गया इक्वल टू 2, 4W1 + W2, 4W1 + W2, ये जो सेकंड ये इनइक्वलिटीज है ना, इसमें क्या है, मान लीजिए W3 के बाद W4 ऐड करने पर ये भी इक्वेशन में चेंज हो गया। लास्ट है ये 2W1 + 2W2, 2W1 + 2W2, और इसमें W5 ऐड करने पर ये भी मान लीजिए कि इक्वेशन में चेंज हो गया। 0W3 + 0W3, 0W4 + 0W4, 0W5 + 0W5, and W1, W2, W3, W4, W5 all greater than equal 0, since A equal to A की जो वैल्यू है वो है 142, 142, 312, 312, 100, 100, 010, 001, B की जो वैल्यू है 291, एंड सी की वैल्यू है अपने पास 54। अब देखिए 3, 4, 5 इनको ऐड किया तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट W जीरो कॉस्ट देंगे ना, 0W3 + 0W4 + 0W5। यहाँ आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल कोई ऐड नहीं किया, इसीलिए M कॉस्ट नहीं दोगे। ओके, क्या नहीं देंगे? M कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं किया है। अब आप इसमें फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले इनिशियल बेसिस कैपिटल B इक्वल टू कॉलम वेक्टर α1, α2, α3, α4, α5। ओके, अब इनिशियल बेसिस देखेंगे आप तो 1 0 0 यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो α3, α4, α5 से बनी हुई है ये α3, α4, α5। ओके, जो इनिशियल बेसिस है B इक्वल टू α3, α4, α5। अब इसमें फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तैयार करेंगे आप। देखिए यहाँ केवल आपको ये लास्ट क्वेश्चन यही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बता रहे, क्योंकि आपको हम जो सिंप्लेक्स मेथड है ना वहाँ आपको डिस्कस कर चुके हैं। सिंप्लेक्स से सॉल्व करना आपको चैप्टर नंबर 5 में आपको फोर्थ में आपको बहुत अच्छे से बता दिया हमने। जो मेथड वहाँ समझाया था वही मेथड्स लगेगा यहाँ, केवल ये कन्वर्ट करना पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें आप फर्स्ट जो सिंप्लेक्स टेबल होगी थीटा की वैल्यू होगी ये CB, पहले यहाँ एक्स भी लिखते थे, एक्स चेंज हो गया W में, तो B, CJ, by1, by2, by3, by4, by5। कॉस्ट क्या रहेगी इसकी? 54000, 54000। CB पहले ये देखेंगे आप, बेस कितना है B में? α3, α4, α5, α3, α4, α5।
इनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल W3, W4, W5, ओके। CB यानी कॉस्ट ऑफ, देखिए सीबी की वैल्यू क्या होगी, बेसिस है ना, इनके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट देखेंगे आप, और इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है ना वो आपके पास लिखी हुई है 0, 0, 0, α3, α4, α5। तो यहाँ ZD में देखेंगे W3, W4, W5, इनके कोएफिशिएंट 0, 0, 0, तो ये कॉस्ट 0, 0, 0, और ये जो बी की जो वैल्यू है वो है 291, 291, और यहाँ मैट्रिक्स है 142, 312, 100, 010, 001, ओके। ZJ माइनस CJ, यहाँ ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालेंगे। ZJ माइनस CJ की जो वैल्यू रहेगी इनका मल्टीप्लाई कर देना, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटल करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे, -5, 0, 0, 0, -4, 0, ये 0, ये 0, मल्टीप्लाई करने पे 0 में से 0 माइनस किया 0, टोटल 0, 0 आएंगे। अब आप देखोगे इसी में मिनिमम क्या है, -5, -5 मिनिमम है, ये -4, -5 दोनों में मिनिमम -5 है। -5 के करस्पॉन्डिंग बाई वन के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वो बनेगा α1, तो आप यहाँ एंटरिंग वेक्टर इक्वल टू α1, ओके। एंटरिंग वेक्टर क्या रहेगा, α1। अब इसमें डिपार्टिंग वेक्टर की बात करें तो आप 2 से इस 1 को डिवाइड करेंगे 1/2, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे 9/4, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2। इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, 1/2। इनमें मिनिमम कौन सा है, 1/2। 1/2 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, सॉरी करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो α5, तो डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा α5 एंड डिपार्टिंग वेक्टर α5। आप सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। नमन पांडे, सोनम, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। क्या इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। अरे तू इतना देर क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी करो। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल होगी ना, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। CB, B, WB, B, CJ, by1, by2, by3, by4, by5, 5, 4,
0 0 0। अब देखिए इसमें मुख्य जो मेन एलिमेंट होगा ना ये बनेगा 2, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एंटरिंग वेक्टर y1 और जो डिपार्टिंग वेक्टर है, देखिए एंटरिंग वेक्टर y1 के करस्पॉन्डिंग α1, डिपार्टिंग जो वेक्टर है ना डिपार्टिंग वेक्टर α5, इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो 2। इसमें देखेंगे इस कॉलम में और ये जो लास्ट रो है इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट होगा ना वो 2 पॉइंट होगा। तो यही क्या रहेगा अपना मैन एलिमेंट 2 सेलेक्ट करोगे, 2 सेलेक्ट करेंगे। आपको बताया कि जहां 2 सेलेक्ट करते हैं उसको हमें 1 बनाना होता है। ओके, अब इसको भी चेंज करो। डिपार्टिंग वेक्टर α5 डिपार्ट हो रहा है, एंटर हो रहा है कौन α1, तो α5 के लिए α5 को हटाएंगे, यहाँ α1 लाएंगे। α1 के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो W1 और α1 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा ना वो आएगा वो सॉरी α1 के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट होगी वो 5 होगी। बाकी का 0 α3 W3 इनको ऐसे ही लिखोगे 0 α3 W3 0 α4 W4। ओके, और ये ZJ माइनस CJ। अब आप देखिए यहाँ 2 है, इसको 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 1 1 0 0 1/2 ये बनेगा 1/2 1 1 0 0 1/2। ओके, आपको बताया अब हमें 4 को 0 में चेंज करना है, तो जहां 0 बनानी है उस रो को लिख लेंगे 9 4 1 9 4 1 0 0 सॉरी 0 1 0 और जहां हमने 1 बनाया ना उसको इसके साथ में लिखेंगे 1 1 0 0 1/2। 4 को 0 बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करना है, तो ये बनेगा 2 9 - 2 7 4 - 4 0 1 - 4 -3 0 1 और ये आएगा -2। तो ये वैल्यू बनी 7 0 -3 0 1 -2। ओके, नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है कि इस 1 को 0 बनाना है, तो इस वाली रो को पहले लिखेंगे 2 1 3 1 0 0 और जहां पहले 1 बनाया था 1/2 1 1 0 0 1/2 हमें इस 2 के बाद वाला जो 1 है यहाँ 0 बनाना है, तो माइनस कर दो 0 आ जाएगा। 2 - 1/2 करेंगे तो 3/2 3 - 1 2 1 0 - 1/2। ओके, 3/2 0 2 1 0 - 1/2। ओके, ये कैलकुलेशन करें, ये जो टेबल है इसके लिए कैलकुलेशन करोगे ZJ - CJ की वैल्यू की। ZJ - CJ की वैल्यू निकालोगे आप 5 0 0 तो 5 आएगा, 5 - 5 0 बना 5 और ये बना माइनस ये 0 बना 5 - 4 करेंगे 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट 0 0 0 0 - 0 करने पे 0 बना, ये भी 0 ही आएगा और ये 5/2 0 0 माइनस का करोगे 0 तो ये 5/2 बना। आप देखेंगे यहाँ ZJ - CJ की जो वैल्यू है ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0 ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर ये सभी वैल्यू 0 से बड़ी हैं तो आप जानते हैं इसमें देन W1 की जो वैल्यू है ऑप्टिमल सॉल्यूशन W1 इक्वल टू 1/2 W3 की वैल्यू है अपने पास, W2 है नहीं तो 0। W3 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 3/2। ओके, ये हो गई W1 W2 W3, क्योंकि अपने पास यहाँ जो W4 देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल W1 W2 वेरिएबल थे, W3 की हमें जरूरत नहीं है, W3 इसकी भी जरूरत नहीं है, W1 W2 ही वेरिएबल थे।
अब क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग आप जेड डी की वैल्यू निकालोगे। जेड डी, डी फॉर डुअलिटी एंड जेड डी इक्वल टू, जेड डी आपको पता है, ये जीरो वाले इनको हटाओ, ये कितना था 5W1 प्लस 4W2, 5W1 प्लस 4W2, 5 इंटू W1, W1 की वैल्यू है अपने पास 1/2 प्लस W2 0, टोटल बनाइए 5/2। ओके, टोटल वैल्यू क्या रही इसकी 5/2। अब अगर आप इसमें x1 x2 x3 की फॉर्म में लिखना चाहें इसे, तो x1 x2 x3 की वैल्यू देखिए, जो यूनिट मैट्रिक्स था ना, स्टार्टिंग में जो यूनिट मैट्रिक्स बनी हुई थी ये 1 0 0, तो ये x1 की वैल्यू देता है 0 1 0, x2 की वैल्यू देगा 0 0 1, ये x3 की वैल्यू। आल्सो x1 की जो वैल्यू रहेगी वहां देखेंगे स्टार्टिंग में 1 0 0 है, 1 0 0 के करस्पॉन्डिंग ये 0 तो रहेगा x1, x2 की वैल्यू है वो आएगी 0 1 0 से 0 1 0, यानी सेकंड जो कॉलम होगा वो 0 1 0, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो वैल्यू होगी ना जेड जे माइनस सी जे में वो भी 0, और x3 की वैल्यू है 5/2 लास्ट कॉलम से। और आपके लिए जो क्वेश्चन दे रखा ना, क्वेश्चन जो दे रखा उसमें जेड की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया है मिनिमाइज, और ये था 2x1 प्लस 9x2, 2x1 प्लस 9x2 प्लस x3, इसको सॉल्व करेंगे x1 0, x2 0 और x3 की वैल्यू है ये 5/2 इक्वल टू 5/2। ओके, ये सॉल्यूशन रहा इसका। स्क्रीनशॉट लें सभी। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं इसी टाइप से। अगली जो मीटिंग रहेगी ना उसमें आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा और वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, यानी कोई भी डाउट्स हो तो आप कल की मीटिंग में और पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी जाएगी। तो देखिए अब इसमें ट्रांसपोर्ट देखो आपको करना क्या है। फिफ्थ ए जो एक्सरसाइज है उसमें तो डुअलिटी में चेंज करवाया है, फिफ्थ ए एक्सरसाइज है उसमें डुअलिटी में चेंज करना है, और फिफ्थ बी एक्सरसाइज को, फिफ्थ बी जो एक्सरसाइज है ना इसमें क्या है उसे सॉल्व करना है डुअल में चेंज करते हुए। ओके, चैप्टर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, अब चैप्टर जो 6 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है इस बार के लिए, इस ईयर आपके लिए सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 2 है वो सिलेबस में नहीं है, सॉरी सिलेबस में है चैप्टर 2, चैप्टर जो 3 है वो सिलेबस में नहीं है, और चैप्टर नंबर जो 5th है और 6th है। अब देखो 4th, अब इस बुक में देखिए बुक दो तरह की है ना, कुछ स्टूडेंट पे अलग है बुक, अपने पास तो सेम है, अपने पास जो सेम है ना इनमें तो क्या है कि चैप्टर नंबर जो 3 है थ्योरी ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, ये नहीं है सिलेबस में, इसमें से बस उसमें स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल इनको रखना है बस माइंड में, बाकी का कुछ भी नहीं है सिलेबस में। और 4th 5th ये तो पढ़ना ही है,
यानी थर्ड चैप्टर ये कह सकते हैं फाइनली आप थर्ड जो चैप्टर है और सिक्स चैप्टर ये सिलेबस में नहीं है। ओके, और जो फोर्थ चैप्टर उसमें सेकंड फेज मेथड होता है वो भी नहीं है सिलेबस में, सेकंड फेज मेथड। नेक्स्ट लिखोगे अब आप, देखो इसको सॉल्व कर लेना है। अब आपके लिए न्यू जो टॉपिक रहेगा वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, या तो आज ही स्टार्ट कर देते हैं, अदरवाइज आपको अगली मीटिंग में रखेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं।